हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की। बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम वीबीटी को डिस्कस कर रहे थे। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो हम वीबीटी में तीन कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था। पहला हमारा क्या था? एक्साइटेशन थ्योरी, या इसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंसी। दूसरी हमारी थ्योरी थी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, और थर्ड हमारी थी वेस्पर एंड एमबीपीआर थ्योरी, ठीक है। तो वेस्पर और एमबीपीआर थ्योरी को हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यहां पे हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एक बॉन्डिंग दिखाने का तरीका है मॉलिक्यूल में, ठीक है। टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग, जैसे हमारा कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मेथेन को ही लेते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग मेथेन और अदर मॉलिक्यूल, तो बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करने के लिए मॉलिक्यूलों में लिनस पाउलिंग ने, ठीक है, लिनस पाउलिंग ने एक थ्योरी को दिया था, ठीक है, एक्सप्लेन किया था। लिनस पाउलिंग गिव अ थ्योरी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, थ्योरी ऑफ ऑर्बिटल। यानी कि मॉलिक्यूलों में बॉन्डिंग को दिखाने के लिए लिनस पाउलिंग ने एक ऑर्बिटल थ्योरी दी थी, जिसको हमने क्या बोला? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जिसको हमने हाइब्रिडाइजेशन बोला, ठीक है। ये हो गया। अब जो ये थ्योरी दिया था, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारे पेयर इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, पेयर, तो जो पेयर इलेक्ट्रॉन थे वो पार्टिसिपेशन के पहले क्या थे? अनपेयर्ड थे, ठीक है। तो ये इसमें क्या हुआ, इन्होंने अनपेयर इलेक्ट्रॉन की थ्योरी को एक्सप्लेन किया। जैसे हम कार्बन को ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन को अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p2 ये हो गया, ठीक है। अगर इसका ऑर्बिटल लिखें तो 1s 2s एंड 2p, ठीक है, या इसको 2px 2py और 2pz हो गया, ठीक है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, इसमें भर दिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारा क्या था? ग्राउंड स्टेट का था, ठीक है। क्या था ये? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन था। हमने क्या किया? इसको प्रमोशन करा दिया, ठीक है, यानी कुछ एनर्जी दे दिया, ठीक है, एनर्जी दे दिया। तो जो ये 2s का इलेक्ट्रॉन था, जो ये पेयर था, ठीक है, ये क्या हो गया? 2pz, ठीक है, 2pz ये हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर हो गया, ठीक है।
तो इसको क्या बोला, एक्साइटेशन, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, एक्साइटेशन, ठीक है, एक्साइट कर गया। तो अगर अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, अगर डायग्राम बनाए इसका, ठीक है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, अगर देखो यहां पे जब तक हम इसका ग्राउंड स्टेट में था तब ये कार्बन क्या कर रहा था, केवल 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था, ठीक है, 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था। लेकिन जब हमने इसको एक्साइटेड कर दिया, एक्साइटेड स्टेट में कर दिया, तो क्या हो गया, ये 1 2 3 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो गया। तो अब ये क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और हम सबको पता है कार्बन जो होता है 4 कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन करता है, ठीक है। तो यानी यहां से ये हुआ कि ये हमारा किसका है, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट का, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में क्या हुआ, जब ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा ये 2s, ठीक है, 2s जो हमारा ये ऑर्बिटल था, इसमें हमने क्या किया, कुछ एनर्जी दे करके इसको, इसके जो इलेक्ट्रॉन थे इसको हमने क्या किया, एक्साइटेड करके 2pz हाई एनर्जी लेवल में भेज दिया, ठीक है। तो हमारा कार्बन क्या करने लगा, 4 बॉन्ड शो किया, ठीक है, 4 बॉन्ड शो करने लगा, ठीक है। तो यानी अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है, देखो 2s, ठीक है, ये 2s जो है, ये 2s हाइड्रोजन के 1s से, ठीक है, बॉन्डिंग किया। और जो हमारा ये 2, ठीक है, ये क्या है, 2px 2py और 2pz, 2pz जो 2px है हमारा, इसने 1s हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप किया। जो हमारा 2py है इसने क्या किया, 1s ऑर्बिटल के साथ क्या किया, ओवरलैप किया, ठीक है। और जो हमारा 2pz है ये 1s हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप किया, ठीक है। तो इस प्रकार जो कार्बन है 4 कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या हो गया, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। मैं थोड़ा इसको रब करता हूं। अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म ए हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, टू फॉर्म ए हाइब्रिड ऑर्बिटल, और आइडेंटिकल एनर्जी, ठीक है। क्या होता है हाइब्रिडेशन, मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल की, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म ए हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। जब
जब क्या होता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, मिक्सिंग के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं उससे ही क्या बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अब यहां पे मिक्सिंग का मतलब क्या है, मिक्सिंग का मतलब क्या है, मिक्सिंग का मतलब यह है कि शेयरिंग ऑफ करेक्ट, ठीक है, शेयरिंग ऑफ कैरेक्टर, शेयरिंग, मिक्सिंग मीन्स शेयरिंग ऑफ कैरेक्टर एस विद पी, यानी जब एस का कुछ कैरेक्टर पी के साथ क्या होगा मिक्स होगा, ठीक है। मिक्सिंग मीन्स क्या है शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग ऑफ कैरेक्टर एस विद पी, तो ये हो गया। तो एस ऑर्बिटल जो होते हैं ये क्या करना चाहते हैं, ये डायरेक्शनली हो, पी के साथ क्या करना चाहते हैं डायरेक्शनली होना चाहते हैं। एस ऑर्बिटल वांट्स टू डायरेक्शनली, ठीक है, डायरेक्शनली विद पी, ठीक है, विद डायरेक्शनली कैरेक्टर विद पी, ठीक है, डायरेक्शनली कैरेक्टर विद पी ऑर्बिटल, ठीक है, पी ऑर्बिटल। तो ये हो गया, जैसे हमारे पास ये हमारा 2p z है और ये 2py है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये 1s है, ठीक है, जो s ऑर्बिटल है इनके बीच क्या होगा, इनके बीच रिपल्सन होगा, ठीक है, इनके बीच रिपल्सन होगा, लेकिन जब ये अभी ये क्या है अनहाइब्रिड है, ठीक है, क्या है अभी ये हमारे क्या है अनहाइब्रिड है, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन जब ये मिक्सिंग करेंगे, ठीक है, मिक्सिंग विद एस, जब ये एस के साथ क्या करेंगे मिक्सिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, क्या होंगे हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ठीक है, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। तो अब क्या होगा इनके बीच कोई भी रिपल्सन नहीं होगा, ठीक है, इनके बीच कोई भी रिपल्सन, यहां पे क्या था मोर रिपल्सन, ठीक है, जब ये अनहाइब्रिड थे तो इनके पास क्या था मोर रिपल्सन था, मोर रिपल्सन, लेकिन जब ये एस के साथ मिक्सिंग कर लिया तो इनके पास क्या होगा ये हमें क्या हो जाएंगे स्टेबल हो जाएंगे, क्या होंगे स्टेबल, कोई भी रिपल्सन नहीं करेंगे, नो रिपल्सन, ठीक है। तो ये हो गया। तो मिक्सिंग के बाद क्या हुआ, मिक्सिंग के बाद जब एस पी के साथ क्या हो गए डायरेक्टली हो गए तो ये क्या हो जाएंगे स्ट्रेटली स्टेबल हो जाएंगे, इनके बीच कोई भी रिपल्सन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन हम से क्या क्या चीजें हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन, ठीक है, क्या है एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एप्लीकेशन क्या क्या है हाइब्रिडाइजेशन से हम, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ज्योमेट्री फाइंड करने में, ठीक है, ज्योमेट्री फाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरी चीज शेप, ठीक है, शेप फाइंड किए जाते हैं। तीसरी चीज हाइब्रिडाइजेशन से हम बॉन्ड एंगल बता सकते हैं, ठीक है, क्या होगा बॉन्ड एंगल भी
बता सकते हैं, ठीक है। या बॉन्ड लेंथ हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ की भी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे एप्लीकेशन कि हाइब्रिडाइजेशन से हम ज्योमेट्री फाइंड कर सकते हैं, शेप फाइंड कर सकते हैं और बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। अब आगे बात करेंगे करेक्ट, ठीक है। आगे बात करेंगे कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं क्या करते हैं, दो अनइक्वल लोब, ठीक है। इनके पास क्या होता है, दो अनइक्वल लोब होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर टू unequal lobes. The greater lobe has more electron density, ठीक है। The greater lobes have more electron density, ठीक है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, दो अनइक्वल लोब होते हैं, ठीक है। और जो ग्रेटर लोब होता है उसमें क्या होता है, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूं इसकी, तो जो अनहाइब्रिड, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, तो जो ग्रेटर लोब है, ठीक है, इस साइड का क्या है, ग्रेटर लोब है, तो इसमें क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है। क्या होगी, ग्रेटर लोब की तरफ क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है। एक और बात, जो लोब्स ओवरलैप करते हैं, ठीक है, तो ओवरलैप क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक ये ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक ये ऑर्बिटल है, तो ये ऑर्बिटल ओवरलैप उसी साइड से करेंगे जिस साइड से क्या होगा, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है। क्या होगा, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है। ये क्या करेंगे, उसी साइड से ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ये थे कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल के, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे, ठीक है, जिनमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिनमें sp मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। तो जिनमें sp मिक्सिंग नहीं होती है उनको थोड़ा देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन लिख दें डज, ठीक है, डज मॉलिक्यूल हैव एग्जिस्ट विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। क्या कोई मॉलिक्यूल विदाउट हाइब्रिडाइजेशन के एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो क्या आंसर हमारा होगा, यस। क्या होगा, यस, करता है। क्या बोलते हैं उनको, ड्रैगो मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, ड्रैगो मॉलिक्यूल, ठीक है। ड्रैगो मॉलिक्यूल, इनमें क्या होता है, नो sp मिक्सिंग, ठीक है, नो sp मिक्सिंग। ये क्या करते हैं, sp मिक्सिंग शो नहीं करते हैं। sp मिक्सिंग शो करने का मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे हमारे पास ये ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, ठीक है। इनके बीच क्या होगा, कोई भी रिपल्सन शो नहीं होगा, ठीक है। कोई भी रिपल्सन शो नहीं होगा, कोई भी रिपल्सन, नो रिपल्सन, ठीक है, नो रिपल्सन, कोई भी रिपल्सन शो नहीं होगा, ठीक है। तो आइए इनको देख लेते हैं। कंडीशन क्या है इनकी, ड्रैगो मॉलिक्यूल की। जैसे हमारे पास क्या है,
एक एटम है, ठीक है, उसके साइड में क्या है, छोटे एटम लगे हुए हैं। छोटे एटम का मतलब क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो और क्या है, सेंट्रल एटम, ठीक, जो सेंट्रल एटम होगा इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है, यानी साइड एटम क्या होना चाहिए, साइड एटम, ठीक है, साइड एटम, साइड एटम स्मॉल होना चाहिए और सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, लार्ज, सेंट्रल एटम क्या होगा, लार्ज होगा। साइड एटम स्मॉल का मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लाइक हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन हो रही है कि कोई आइटम है हमारे पास जिसके पास लोन सेंटर में क्या होना चाहिए, लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए सेंट्रल एटम के पास, और साइड एटम क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तभी वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ड्रैगो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो कुछ आपको ड्रैगो मॉलिक्यूल बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। तीन कंडीशन होती हैं ड्रैगो मॉलिक्यूल की, ठीक है, ड्रैगो लिख देंगे, कंडीशन, कंडीशन ऑफ ड्रैगो मॉलिक्यूल, ड्रैगो, ड्रैगो मॉलिक्यूल। पहली कंडीशन क्या है, सेंट्रल एटम लार्ज होना चाहिए, ठीक है, लार्ज, सेंट्रल एटम लार्ज होना चाहिए, ऑन और थर्ड पीरियड का होना चाहिए, ठीक है, थर्ड पीरियड का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, साइड एटम, साइड एटम क्या होना चाहिए, साइड एटम स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, लाइक हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी 2.5 लेस देन क्या हो जाना चाहिए, 2.5 होना चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है कि सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन प्रेजेंट, लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट ऑन लोन पेयर, ठीक है, ऑन सेंट्रल एटम। ये तीन कंडीशन होंगी तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल ड्रैगो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। जैसे अगर बात करें बोरान की, ठीक है, बोरान ड्रैगो मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, ठीक है। अगली बात करें कार्बन की, कार्बन भी क्या करता है, ड्रैगो मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, ठीक है। अगली बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है बहुत स्मॉल है, इसलिए नाइट्रोजन को छोड़ करके इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ड्रैगो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Sb, ठीक है, ये हो गया, और क्या है हमारे पास, बिस्मिथ है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ड्रैगो मॉलिक्यूल बनाते हैं। आगे बात कर लें नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन फैमिली की, तो जो ऑक्सीजन फैमिली होती है, ऑक्सीजन जो होता है बहुत ही छोटा होता है, इसलिए ऑक्सीजन को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बाकी जो इसके एलिमेंट होंगे, ठीक है, ये भी क्या करेंगे, ये भी ड्रैगो मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गए हमारे इतने ड्रैगो मॉलिक्यूल, ठीक है, इनको याद कर लेंगे, ठीक है, ये हो गए। अब आगे हम बात करते हैं बात करें बॉन्ड एंगल की, ठीक है। अगर बॉन्ड एंगल ड्रैगो मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल की बात करें, ठीक है, बॉन्ड एंगल ऑफ ड्रैगो मॉलिक्यूल, ड्रैगो मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन लिख लेंगे, ठीक है, एक कंडीशन और कि क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, नो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई कंडीशन ड्रैगो मॉलिक्यूल की। बात करें बॉन्ड एंगल, ड्रैगो मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल की, तो जो बॉन्ड एंगल होता है ड्रैगो मॉलिक्यूल का
90 होता है। कितना होता है? 90, ठीक है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ये बहुत ही क्या होता है? वीक होता है, क्योंकि ये अनहाइब्रिड होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइब्रिडेशन पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड, ठीक है, ये बहुत ही वीक होगा कंपेयर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल के बॉन्ड में, ठीक है। ये हो गया। अगली बात कर ले हम, इस ड्रैगो मॉलिक्यूल के एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है ड्रैगो मॉलिक्यूल के, तो थोड़ा एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं ड्रैगो मॉलिक्यूल का। एप्लीकेशन ऑफ ड्रैगो मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ड्रैगो मॉलिक्यूल। ड्रैगो मॉलिक्यूल के एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो बेसिसिटी ऑफ, अगर पहला पॉइंट देखें क्या हो जाएगा? बेसिसिटी ऑफ NH3 एंड PH3, ठीक है। PH3 हमारा क्या है? अगर हमको बेसिसिटी कंपेयर करनी हो, ठीक है, ड्रैगो मॉलिक्यूल और हाइब्रिड मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो बेसिसिटी कंपेयर कैसे करेंगे, कैसे इसका ऑर्डर होगा? तो आइए निकालते हैं। नाइट्रोजन की बात कर लें, ठीक है। नाइट्रोजन की बात कर लें तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा? 2p3 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? 2p3 हो जाएगा। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं ऑर्बिटल, क्या होगा? 1s 2s और क्या हो जाएगा? 2p, ठीक है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने फिल कर दिया, इसमें 1 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। क्या है ये? ड्रैगो मॉलिक्यूल तो है नहीं, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है। क्या है? हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये हमारा क्या था? ये हमारा ग्राउंड स्टेट का था। क्या था? एक ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है। अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट में करेंगे, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में था, क्लियर है यहां से। अगर इसको एक्साइटेड में कर देंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइज होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूल को जो हमारे एक्साइटेड स्टेट में उसको भेजना पड़ेगा, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में भेजना पड़ेगा एनर्जी दे करके। तो अगर इसको एक्साइटेड स्टेट में करेंगे तो क्या होगा? हाइब्रिडाइज हो जाएगा। क्या होगा? हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइज होगा, तो हाइब्रिडाइज होगा तो क्या होगा? एक यस का लेगा, ठीक है, एक यस और 3 पी के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक यस और 3 पी, क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। क्या होगा? sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो जो इसका ये लोन पेयर है, इसका ये लोन पेयर है, ठीक है, इसका ये लोन पेयर है, ये कहां होगा? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। इसका जो ये लोन पेयर है ये कहां है? हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है। लोन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल में इसका लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करें PS3 की, ठीक है, PS3 की बात हम करें, PS3 की, तो PS3 में फास्फोरस है, ठीक है, फास्फोरस को हमने लिख लिया। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या हो जाएगा? वैलेंस शेल का, ठीक है, वैलेंस शेल का, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। फिलहाल लिख लेते हैं 1s, ठीक है, 1s हो गया, 1 1, ठीक है, 2s होगा, ठीक है, 2s, ठीक है। ये क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा? एक के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो इसका देखो यहां पे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो पॉसिबल है नहीं। जब हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है तो इसका जो ये लोन पेयर है ये तो अनहाइब्रिड में ही रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा? जो इसका लोन पेयर है, ठीक है, इसका जो लोन पेयर है ये क्या होगा? अनहाइब्रिड में प्रेजेंट होगा, ठीक है, अनहाइब्रिड
ऑर्बिटल में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो यहां से क्या हुआ, ठीक है, अनहाइब्रिड एस ऑर्बिटल, ठीक है, अनहाइब्रिड एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो क्या करेगा, न्यूक्लियस के क्या होगा, मोर न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होगा, ठीक है। जब न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होगा लोन पेयर ये, तो ये क्या होगा, डोनेशन में ज्यादा डोनेट नहीं करेगा, ठीक है, ज्यादा डोनेट नहीं करेगा। ये डोनेशन के लिए क्या होगा, लेस अवेलेबल, ठीक है। तो इसका ये लोन पेयर होगा, ये डोनेशन के लिए क्या होगा, ठीक है, लेस अवेलेबल होगा, ठीक है। तो अगर हम बेसिसिटी की बात करें, ठीक है, तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, NH3 की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, किससे, PH3 से। तो ये हो गया हमारा एक एप्लीकेशन हो गया ड्रैगो मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा आगे इसके, एक टॉपिक है, ठीक है, परसेंटेज करेक्टर थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। परसेंटेज करेक्टर का मतलब देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारा sp, ठीक है, जो sp हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ठीक है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ठीक है, sp, ठीक है। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा, ठीक है, क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर बात करें तो sp में क्या हुआ, 50%, ठीक है, क्या है, 50% एस करेक्टर है, क्या है, 50% एस करेक्टर है। बात कर लें sp2 की, ठीक है, sp2 की, इसमें क्या हो गया हमारा, ठीक है, sp2 का जब इसमें क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ हमारा, s गोल मटोल था, ठीक है, p के साथ क्या हुआ, ये ओवरलैप हुआ, ठीक है, क्या हुआ, p के साथ ओवरलैप हुआ, तो कुछ क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। लेकिन जब sp2 यहां पे दो p के ऑर्बिटल हैं, क्या है, दो p के ऑर्बिटल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ कम गोल मटोल होगा, ये क्या होगा, ये कुछ ज्यादा होगा, ठीक है, ये कुछ ज्यादा होगा, ये क्या होगा, कुछ कम होगा, ठीक है, ये हो गया। तो अगर क्या करें, ठीक है, ये कितना होगा, 33, ठीक है, 33.3 एस करेक्टर, 33% करेक्टर होगा, ठीक है, इसका एस का, ठीक है। और अगर हम बात करें sp3 की, ठीक है, sp3 की बात करें तो इसमें क्या हुआ, 3 p ऑर्बिटल होंगे, तो ये कुछ क्या होगा, कम गोल मटोल होगा, ठीक है। बात करें ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, अगर sp3 में देखें, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल, तो ये क्या हो जाएगा, 25% एस करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो sp का जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा, sp का बॉन्ड एंगल 180 होगा, sp2 का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। sp3 का कितना होगा, 109, 28 मिनट हो जाएगा, ठीक है, 28 मिनट हो जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा क्या होगी, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ यही तो बॉन्ड होगी, इतना है तो बॉन्ड लेंथ होगा, कितना होगा, इतना ही तो बॉन्ड लेंथ होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, sp3 की है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ की होगी sp3 की। तो अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखें, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो सबसे ज्यादा sp3 की हो जाएगी, फिर आपका sp2 की, देन आपका sp का, ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है।
परसेंटेज कैरेक्टर, जैसे जैसे क्या होगा, sp2 sp sp2 sp3, ठीक है। नीचे आएंगे क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हो गया बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। टू डिटरमाइन द स्टेरिक नंबर, ठीक है। स्टेरिक नंबर को हम कैसे पहले डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टेरिक नंबर, ठीक है। स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है, दोनों को क्या करते हैं, ऐड करके निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो स्टेरिक नंबर निकालने के दो मेथड हैं, ठीक है। स्टेरिक नंबर निकालने के दो मेथड हैं। पहला क्या हमारा है, बाई स्ट्रक्चर, ठीक है, बाई स्ट्रक्चर। दूसरा हमारा क्या है, बाई फार्मूला, ठीक है, बाई फार्मूला। जैसे में बाई स्ट्रक्चर से क्या करेंगे, यहां पर स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर फार्मूले की बात करें तो बाई फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे हमारा पास क्या है, CH4 है, ठीक है। तो 1/2 स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2 B प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टेरिक नंबर निकालने का फार्मूला है, ठीक है। जैसे हमारे पास CH4 है, ठीक है, तो 1/2 हो गया। B क्या है हमारा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंटर, ठीक है, कितना है, कार्बन 4 होंगे। M क्या है, मोनोवैलेंट स्पीशीज है, कितने हाइड्रोजन है, 4, कोई एनायनिक चार्ज नहीं है, कोई भी कैटायनिक चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 8, ठीक है, 8/2 यानी 4, इसका स्टेरिक नंबर 4 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, पहली चीज हो गई। तो ये हो गया हमारा। जैसे यहां पर भी कैसे निकालेंगे, फार्मूले से, ठीक है, स्ट्रक्चर से H और H और H, ठीक है। तो यहां पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। क्या कोई लोन पेयर है, लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, स्टेरिक नंबर ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बाकी हमने आपको कुछ कंडीशन बताई थी जिसमें ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे। तो ये हमने आपको वेस्पर एंड एनबीपीआर के जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं उसमें हमने डिटेल में बताया है कहां कहां पे ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे में जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे हाइब्रिडेशन हैं, ठीक है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।